हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया ना। आज दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन के सभी फॉर्मूला। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 10th का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर जो 13 है हमारा मैथ का, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन के सारे फॉर्मूलों को सीखने वाले हैं। सारे फॉर्मूलों को ट्रिकली याद करने वाले हैं। जो फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों को बिग पॉइंट रहता है, उनको फॉर्मूला याद नहीं रहता और मैथ को बनाने चलते हैं। तो जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप मैथ को हिला भी नहीं सकते। तो हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का फ्रेंड्स कितना फॉर्मूला देखेंगे, घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, गोला का, अर्धगोला का, छिन्नक का, बाल्टी का, इस सारे चीजों के फॉर्मूला देखेंगे। उसका आयतन का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सारा फॉर्मूला देखेंगे ट्रिकली और याद करने में लास्ट में एक टिप्स बताऊंगा, उस टिप्स से पूरा याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को क्लियर करना, समझना फॉर्मूला को, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी सीखे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले मैं देखते हैं घन कैसा घन दिखता है, घन का कैसे फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, घन का क्षेत्रफल लगता है, घन का फॉर्मूला, फिर घनाभ का, बेलन का, है ना, सीरियल वाइज देखते चलते हैं सीक्वेंस से। ठीक है, सबसे पहले घन का। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज का फॉर्मूला याद करना हो, जो आयतन का, जो हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला याद करना हो, तो सबसे पहले आपको माइंड में उस ऑब्जेक्ट का फिगर आ जाना चाहिए, तो आप फॉर्मूला को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, याद करने की जरूरत है नहीं। देखिए, तो आपको घन को पहले इमेजिन करना पड़ेगा कि घन आखिर होता कैसे है। आपका घर का कमरा होगा, है ना, वो घन के जैसा होगा। ठीक है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं जो घन के टाइप का होगा। देखिए घन कैसा देखते हैं, ये घन का होता कैसा है। देखिए घन आपका दोस्तों क्या होगा, एक आपका क्या होगा, सॉलिड टाइप का होगा, सॉलिड होगा या खोखला होगा, और उसका जो प्रत्येक जो फेस होगा वो आपका कैसा होगा, वर्गाकार, मतलब स्क्वायर के जैसा होगा। हर फेस को आपका देखते होंगे, ऑब्जेक्ट देखोगे आप लोग अपने दैनिक जीवन में, देखेंगे हमेशा ऐसा ऑब्जेक्ट। देखिए ऐसा देखें, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हर फेस, ये भी आपका वर्ग, वर्ग, ये भी वर्ग, सारा का स्क्वायर जैसा दिखे, वो आपका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। घन यानी कि क्यूब, अंग्रेजी क्या बोलते हैं, क्यूब। अब इसका तो क्या, मान लीजिए ये जो भुजा का लंबाई 10 मीटर है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10, तो यहाँ देखिए ये होगा, तो आपका ये भी ये होगा, आपका ये भी भुजा का लंबाई ये होगा, इसका भी सारा का सारा तो भुजा का लंबाई आपका ये होगा। इसका जो तो घन के 6 भुजा होता है, याद कर लीजिएगा, गिनिए, एक ऊपर एक नीचे, 2, एक इंच इधर, 2 2 4, और एक इधर साइड दोनों, तो 4 तो कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। जस्ट आप इमेजिन करें आपका कमरा घन है, तो गिनिए आपका कमरा में कितने हो गए फेस, 6 फेस हो गए। कौन कौन सा, एक ऊपर एक नीचे 2, एक पीछे एक आगे 4, और एक इस साइड 6 हो गया, है ना। तो ये आपका 6 घन हो गया। तो घन में कितने से आता है, 6 फेस होते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, घन का क्षेत्रफल। तो क्या करना, आपको 6 फेस का क्षेत्रफल को जोड़ देना। तो इसका करिएगा, एक फेस का तो ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे 6 सतह को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। आपको भुजा का जितना भी लंबाई दिया हो वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 10 मीटर रहेगा एक भुजा का लंबाई, तो घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुना 10 का स्क्वायर। 15 रहेगा तो 6 गुना 15 का स्क्वायर, तो आपका घन का क्षेत्रफल हो गया, है ना। घन क्या होता है, घन एक ठोस या खोखला क्या होता है, पिंड होता है, जिसका प्रत्येक सतह क्या आता है, वर्गाकार होता है। कोई भाषा पूछेगा तो ये बताना, है ना, प्रत्येक इसका सतह कैसा होता है, वर्गाकार, ये होगा घन का क्षेत्रफल। अब घन का आयतन मतलब इस घन में कितना पानी अट सकता है, कितना इसमें गैस को हटा सकते हैं, कितना इसमें चीनी को रख सकते हैं, इसका आयतन का मतलब वही होता है जनरली, वॉल्यूम। तो इसका तो घन का आयतन कुछ नहीं होता, आपका इसका जो बेस है, आधार है, जो लंबाई का काम कर रहा है, ये ऊपर चौड़ाई काम कर रहा है, ये उसमें ऊंचाई का काम कर रहा है, और ये आपका चौड़ाई, तीनों को गुना कर दीजिएगा ना ये वाला, तो आपका घन का आयतन आ जाएगा, है ना। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो देखिए, तो इसका भुजा सेम है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, देखिए ये लंबाई है ना, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी है, गुना करके कितना जाएगा, एक क्यूब आ जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, घन का आयतन को क्या लिखते हैं, भुजा का क्यूब, है ना, क्योंकि इसका सारा भुजा सेम होता है, इसलिए हमने इसको ए क्यू लिखे हैं। आगे आता है घन का विकर्ण। विकर्ण का मतलब आपके कमरा में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक कितना बड़ा डंडा को हम लोग रख सकते हैं मैक्सिमम। तो इस कोना से लेकर और इस कोना तक हम एक डंडा को रखेंगे, वही आपका घन का विकर्ण हो जाएगा।
तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, देखिए इसको ऐसे देखिएगा दोस्तों, तो आपको एक दोस्तों यहाँ से घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, विकर्ण का मतलब जो आपको घर में कमरा में सबसे बड़ा डंडा को रख सकते हैं एक कोना से दूसरे कोना तक, वो विकर्ण का काम करता है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, ठीक है। अगला फ्रेंड्स आता है घनाभ। देखिए घनाभ का फॉर्मूला याद करने के, घन का दोस्तों फॉर्मूला 3 ही होता है, याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा है नहीं। यदि मान लो भुजा का फॉर्मूला बोल रहा है तो क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे दिया, भुजा पूछ रहा है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल में भागा दे देंगे भुजा का स्क्वायर, सॉरी कितना 6 से, फिर उसका मैं रूट निकाल दूंगा तो भुजा का जैसे कि हाँ फॉर्मूला मैं बना दूं यहाँ पे आपको सहूलियत के लिए। तो भुजा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √अंडर क्षेत्रफल किसका, घन का बटा में 6, ये क्षेत्रफल भुजा का फॉर्मूला आ गया। यदि यहाँ भुजा का निकालना रहेगा तो उसका क्यूब कर देंगे आयतन का, क्यूबिक। यदि यहाँ निकालना रहेगा तो विकर्ण में √3 से डिवाइड कर देंगे तो घन का भुजा निकल जाएगा। तो फॉर्मूला ये बना सकते हैं, जनरली 3 ही फॉर्मूला होता है। घनाभ का फॉर्मूला याद करना तो क्या करेंगे, घनाभ का फिगर देखेंगे कैसा होता है। देखिए घनाभ कुछ नहीं है, जस्ट घन ही है, लेकिन घन का सतह हर सरफेस आपका वर्गाकार था, लेकिन इसमें क्या रहेगा आयताकार, मतलब इसका लंबाई अलग रहेगा चौड़ाई अलग रहेगा, दोनों सेम नहीं रहेंगे। ये आपका घनाभ रहेगा, ये आपका घनाभ रहेगा, ये आपका घनाभ रहेगा। देखिए ये आपका घनाभ रहेगा, ये आपका घनाभ है। तो यहाँ देखिए ये तो इसका हर सतह क्या आयताकार है, इसका लंबाई ये है चौड़ाई है, यह लंबाई ये है चौड़ाई है, तो इसका अलग है सतह ना, हर सतह अलग है, सब हर सतह कैसा आयताकार, इसलिए क्या हुआ घनाभ हो गया। अब देखिए अब जो क्या होता है ना यहाँ पे, इसका तो लंबाई चौड़ाई अलग होता है सारा, इसमें सेम था ना, इससे अलग हो जाएगा। इसको लंबाई बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं और इसको ऊंचाई बोलते हैं, है ना। ये लंबाई है, ये इधर चौड़ाई है, ऊपर क्या ऊंचाई है। अब इसका बोलता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्षेत्रफल कुछ नहीं करना आपको, इसमें हर 6 सतह को, इसमें भी 6 ही है, हर 6 सतह को क्या कर देना, गुना करके हर सतह का क्षेत्रफल को निकाल करके उसको ऐड कर देना 6 सतह को। तो हम लोग 6 सतह को निकालते थे तो क्या था 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, मतलब यहाँ तो L मतलब लंबाई है, याद कर लीजिएगा, L क्या है लंबाई है, यहाँ पे L क्या आपका, L आपका लंबाई है, B आपका चौड़ाई है और H आपका ऊंचाई है। तो आपसे कोई पूछेगा कि घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताएंगे, 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये क्या होता है घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना। आ गया था घनाभ का आयतन, मतलब इस घनाभ में कितना पानी हट सकता है, तो ये क्या होता है कुछ नहीं, तो तीनों को गुना कर दीजिए, तो L इंटू B इंटू H मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मान लीजिए वो क्वेश्चन में 2 दे देगा लंबाई चौड़ाई और आयतन दे देगा ऊंचाई नहीं दे पता रहेगा, ऊंचाई निकालना रहेगा तो क्या करेंगे आयतन में डिवाइड कर देंगे लंबाई चौड़ाई से, तो आयतन निकल जाएगा, चलिए ऊंचाई निकल जाएगा। इनमें से कोई भी 2 पता रहेगा तो आप एक को निकाल सकते हैं। अगर आता है घनाभ का विकर्ण, मतलब उस जो घनाभ में कितना बड़ा लंबा छड़ को रख सकते हैं, ये कोना से ये कोना तक, एक कोना से एक कोना तक, तो इसका कितना आ जाएगा √L स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब चौड़ाई का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। तो तीनों को स्क्वायर करके रूट निकाल दीजिएगा तो आपका घनाभ के विकर्ण की लंबाई आ जाएगा, है ना। अब आपका घनाभ का 3 फॉर्मूला था, 3 3 6 हो गया, ये याद कर लीजिएगा। ऐसे मैं टिप्स बताऊंगा कौन सा टिप्स है याद करने का, लेकिन याद करने का प्रयास करिए, है ना। देखिए अब इससे दोस्तों क्या होगा, आपको सारा कुछ निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से 3 से आप 6 फॉर्मूला और बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते तो हम लोग आता है बेलन का फॉर्मूला, बेलन का क्या क्या फॉर्मूला बनता है ना। तो बेलन देखिए, पहले बेलन इमेजिन करिए कैसा होता है, आपके घर में सिलेंडर होगा बेलन होगा, है ना, रोटी बनाने वाला एक बेलन होता है, वो भी बेलन होता है। जैसे मेरा मार्कर है ना, तो मार्कर भी मेरा बेलन ही है। आपका घर का पाइप होगा वो भी आपका बेलन है। तो बेलन देखिए कैसा होता है, बेलन जनरली दोस्तों इसका दोनों जो ऊपर वाला सिरा जो होता है ना और नीचे वाला वो आपका वृत्ताकार, वृत्त में सर्कल के जैसा रहेगा और लंबा रहेगा, ये क्या आपका बेलन है, ये क्या आपका बेलन है। इसको क्या बोलते हैं, बेलन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अब जो बेलन में जो क्या होगा, इसका कुछ हाइट होगा, ऊंचाई होगा, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या H ऊंचाई है। और इसका तो जो नीचे जो सतह जो है ना, देखिए मेरा मार्कर का जो सतह कैसा है, सर्कल जैसा, सर्कल में क्या होता है त्रिज्या होता है, तो यहाँ भी क्या होगा आपका
ये r त्रिज्या का एक सर्कल होगा इसका आधार में ऊंचाई शीर्ष में, तो ये आपका बेलन हो गया। अब बेलन का पूछ रहा वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब क्या होता है पता, कर्व। तो मेरे मार्कर को यदि बोला जाए मुझे मार्कर को रंगना है तो क्या होगा, ये वक्र होगा। मैं इस साइड को रंगूंगा तो ये जो इस साइड जिसको यदि इसको खोल दीजिएगा, जो खोलिएगा ना मार्कर को खोलिएगा, वही आपका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। मैं इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो उसका क्षेत्र पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, 2 पाई क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई r h हो जाएगा। 2 पाई क्या होगा, पाई का मान ज्यादा पता होगा, यहाँ पे कितना होता है 3.14 या 22/7। r क्या दोस्तों त्रिज्या है बेलन का, h क्या दोस्तों बेलन का ऊंचाई है। अब इससे नेक्स्ट आता है फॉर्मूला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब बेलन का पूरा क्षेत्रफल। ये वाला तो रंगना ही रंगना है, साथ साथ ऊपर व नीचे दोनों रंगना है। मार्कर को इस साइड तो रंगना ही रंगना है, इसको ऊपर भी रंगना है और इसके नीचे भी रंगना है, इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या करना है दोस्तों, ये जो वक्र वाला को जोड़ देंगे और साथ साथ क्या करेंगे ऊपर और नीचे दोनों भी जोड़ देंगे। तो वक्र का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h प्लस ऊपर क्या वृत्त है नीचे वृत्त, यानी 2 वृत्त हो गया। अब 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो 2 का कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर। भाई मेरे एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 वृत्त है नीचे के ऊपर है, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो 2 पाई r स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन लेते हैं उसको क्या कॉमन लेंगे 2 पाई r क्या आ जाएगा h प्लस r। तो ये आपका क्या होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई r इंटू h प्लस r हो गया। अगला बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि बेलन में कितना पानी अट सकता है, तो क्या कर देंगे इसके क्षेत्रफल में नीचे वाले क्षेत्र में ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो नीचे से वृत्ताकार यानी कि पाई r स्क्वायर और ऊंचाई h यानी कि पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। इसका क्या आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। बेलन का आयतन कितना फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h होता है बेलन का आयतन का। अगला बेलन का आधार का परिधि कितना परिधि हो जाएगा, क्योंकि बेलन का आधार वृत्ताकार है, वृत्त का परिधि तो 2 पाई r। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का आधार कैसा है वृत्ताकार है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर। तो कभी कभी एग्जाम में सवाल आते थे, बोल देगा कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालो, तो बच्चे हम याद करते सिर्फ बेलन का, ये नहीं याद करते। लेकिन ये आपका कॉमन सेंस का चीज़ है कि बेलन का आधार कैसा होता है वृत्ताकार, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा तो हम लोग बना देंगे। तो ये सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अब इसका हम लोग आगे आते हैं शंकु गोला अर्धगोला छिन्नक बाल्टी का। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का उठाइए और धड़ाधड़ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो नोट करिए इसको पहले। दोस्तों हम लोग आगे जो बचा हुआ है, जो हमारा बेलन है, शंकु है, गोला अर्धगोला को देखते हैं क्या उसका फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हमारा शंकु आता है। शंकु को पहले समझिए कि शंकु अगर दिखता कैसा है ना, शंकु आखिर दिखता कैसा है। ठीक है, बेलन छूट गया ना, बेलन को भी देख लेते। बेलन तो हो गया ना, बेलन हो गया। शंकु आखिर दिखता कैसा है, देखिए आप लोग कभी कभी गए हैं, क्या गए हैं, कभी आप टूर पे गए होंगे, छोटा सा ट्रिप पे गए होंगे पहाड़ी इलाका में, तो आप लोग क्या तंबू बनाते हैं, तंबू का नाम सुना, तंबू तंबू लगाते हैं। क्या करते हैं उसमें बांस लगाते हैं बीच में, और उसके चारों तरफ क्या करते हैं हम लोग कपड़े का कुछ बनाते हैं तंबू जैसा। तो उसी तंबू यानी कि शंकु। देखिए गाना भी एक है, शंकु कैसा लगा आपको, ऐसा रहेगा। देखिए तंबू जैसा लगाना मुझे, मैंने गया मैं घूमने पहाड़ी इलाका में कहीं गया, ठीक है, वहां में तंबू लगा दिया, तो ऐसे लगाते होंगे तंबू ऐसे करके, है ना। और इसका जो नीचे का जो आपका बेस रहेगा दोस्तों ना, वो आपका रहेगा कैसा, देखिए तंबू समझ नहीं आ रहा तो अभी समझिए कि आपका कभी बर्थडे वगैरह किसी का बर्थडे होता है, बर्थडे जन्मदिन, तो वहाँ पे एक ऐसा टोपी रहता है जैसे उसका ऐसे रहेगा और ऐसे सर्कल जैसा नीचे, तो ये आपका कोन है, ये यही आपका जस्ट शंकु होता है, ऐसे ही शंकु रहता है। ठीक है, तो ये आपका शंकु है। अब यहाँ देखिए शंकु का जो नीचे का जो बेस होता है वो आपका वृत्ताकार होता है, और उसके ऊपर जो होता है ऐसे होता है, ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पे 2 चीज आता है, 3 चीज आएगा। ये तो आपका एक r त्रिज्या का नीचे वृत्ताकार रहेगा, एक दोस्तों शंकु का कुछ ऊंचाई रहेगा, और एक दोस्तों यहाँ जो देख रहे हैं तिरछा ना, इसका भी कुछ लंबाई होता है, इसको एल बोलते हैं। तो यहाँ जो देखिएगा तो यहाँ समकोण है, तो यहाँ से एल का मान क्या, देखिए इसी को शंकु बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं 10th वाले कि शंकु कौन है बेलन कौन है, कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ से मैं एल का मान निकालूँ तो क्या बन जाएगा h² प्लस r स्क्वायर। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंधभुजाओं का वर्ग को बराबर होता है, तो ये कर्ण का काम कर रहा है, और यह लंब या आधार, तो ये हो गया एल का मान। इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग, एल को क्या पता है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं एल को, क्या बोलते हैं, एल बराबर क्या है आपका दोस्तों गोला अर्धगोला का सारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हम लोग घन घनाभ बेलन शंकु गोला अर्धगोला का देख लिए फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ रिमेनिंग पार्ट्स जो बच गए
वो हमारा शंकु सॉरी छिन्नक और क्या बाल्टी, उसका देखना आया था क्योंकि आपका एनसीईआरटी बुक में उसी वाले आता था एग्जाम में, तो उसका फॉर्मूला देख रहे थे। बहुत सारे देखा मैं यूट्यूब पे देखा बहुत सारे टीचर्स क्या है सिर्फ ये बताया है, इस दोनों को छोड़ दिया, लगता है कि क्या है नाजायज है, लेकिन ऐसा नहीं, एग्जाम में सवाल आता है बाल्टी और छिन्नक से 5 नंबर क्या आता है, इसलिए हम लोग उसको फॉर्मूला को देख लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग जो कुछ बचा हुआ पार्ट्स क्या है, शंकु का छिन्नक और बाल्टी का देख लेते हैं फॉर्मूला क्या बनता है। देखिए तो शंकु का छिन्नक का क्षेत्र यानी शंकु का छिन्नक बोलेगा या सिर्फ छिन्नक बोल देगा तो टेंशन नहीं लेना। छिन्नक का बक पृष्ठ, बक मतलब क्या होता पता ना, ये देख रहा है। देखिए पहले से देखिए छिन्नक दिखता कैसे, छिन्नक कैसे दिखता है, आप लोग बर्थडे पार्टी वगैरह में गए होंगे तो टोपी दो तरह का, एक त्रिकोणाकार टोपी रहता है, एक टोपी कैसे रहता है आपका ऊपर से ऐसे रहेगा नीचे ऐसे रहेगा, है ना। ये आपका घर का जो बाल्टी होगा, बाल्टी को उल्टा कर दीजिए आपको छिन्नक की तरह दिखेगा, है ना। तो ये आपका छिन्नक होता है, ऊपरा गोलाकार नीचे भी गोलाकार, लेकिन ऊपर छोटा रहता है नीचे बड़ा रहता है गोलाकार, है ना। और जो बीच में ये जो देख रहा है ना ये वाला, इसको रंगना है, इसे रंगने इसका मतलब ये आपका बक पृष्ठ हो गया, है ना, कर्व हो गया ये, तो इसका क्षेत्र पूछा तो क्या होगा आपका क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स आपका क्या होता है, पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखिए पाई हो गया, एल क्या तिर्यक ऊंचाई क्योंकि तिरछा है यहाँ पे एक, तो तिर्यक ऊंचाई हो गया, कैपिटल आर नीचे वाला त्रिज्या, नीचे वाला वृत्त का त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या है आपका छोटी वृत्त का त्रिज्या। तो पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या हो गया, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, आपको क्वेश्चन में दे देगा कैपिटल आर स्मॉल आर एल दे देगा, बोल देगा कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो निकल जाएगा फॉर्मूला से, निकल जाएगा। आगे शंकु के छिन्नक का कुल क्षेत्रफल, मतलब ये वाला तो रंगना ही रंगना है, साथ साथ ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को रंगना है, ऊपर वृत्त नीचे दोनों, ऊपर वृत्त नीचे वृत्त दोनों वृत्त को रंगना है, यानी कि पूरा कुल क्षेत्रफल। तो कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, इस वाला जो है हमारा वक्र में जोड़ देंगे क्या, छोटा वृत्त का त्रिज्या, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाला बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, जोड़ देंगे दोनों को, हमारा निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। क्या हो जाएगा आपका आंसर, पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऊपर आकर क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस नीचे क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये निकल गया शंकु के छिन्नक का कुल क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट आता है शंकु के छिन्नक का आयतन। ये छिन्नक का आयतन का क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें कितना पानी हटेगा, एज मीन मतलब कि आपका बाल्टी में कितना पानी हटेगा, है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या हो जाएगा इसका 1/3 हो जाएगा, और क्या आता है क्षेत्रफल को गुना करते हैं ऊंचाई से, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल, ये फॉर्मूला आता है क्या शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला से आप छिन्नक के आयतन निकाल सकते हैं। आगे आता है तिर्यक ऊंचाई, ये जो आज देख रहे तिरछा वाला ये है, इसको मान क्या होगा, इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों एल बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर कर दीजिए प्लस, अब ये क्या करना है, ये तो एच ही होगा और ये वाला का जोड़ देना है, तब ना हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये निकलेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा त्रिभुज। मैं इसलिए निकाल दिया हूँ ताकि आपको प्रश्न में एग्जाम में क्वेश्चन में यदि आपको एल का मान ना दे दे और पूछ दे आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वहां पे निकालना पड़ जाएगा एल का मान। कैसे निकलेगा, रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस रूट आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये निकल जाएगा एल का मान। आ गया था बाल्टी का आयतन, बाल्टी का क्षेत्रफल। तो आप ही बताइए दोस्तों, बाल्टी और छिन्नक कुछ अलग है नहीं, बस यदि छिन्नक को उल्टा कर देते हैं, बड़ा वाला मुंह को ऊपर कर देते हैं, छोटा वाला मुंह को नीचे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बाल्टी बन जाएगा। यानी कि जो फॉर्मूला छिन्नक का होगा वही फॉर्मूला बाल्टी का होगा, जस्ट इसका फिगर उल्टा हो जाएगा। तो आयतन कितना, जो इसका आयतन वही हो जाएगा 1/3 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू मल्टीप्लाई। आगे बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका, बताइए, जोड़ देंगे इसमें स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, तो जोड़ देंगे तो क्या जाएगा बाल्टी। और एक बात को ध्यान देखा जाए दोस्तों, बाल्टी जो यहाँ पे खुला नहीं है, बाल्टी यहाँ पे बंद है। यदि बाल्टी के ऊपर वाला मुंह को हटा दीजिएगा तो यहाँ से जो कैपिटल पाई है उसका हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को बात को ध्यान में रखिएगा कि बाल्टी कैसा बंद है, ये वाला बंद है,
तब ना इसका क्षेत्रफल को जोड़े हैं। तो खाली कर देंगे तो यहाँ पर रंगाएगा, कुछ नहीं रंगा, सिर्फ खाली रहेगा, इसलिए ये जोड़ा गया। तो ये ओवरऑल मैंने बाल्टी का शंकुशार्क फॉर्मूला बता दूँ। तो जो कि बहुत सारे मैं देखा यूट्यूब पे बच्चे जो टीचर जो है क्या डाले हैं, यहाँ तक डाले, यहाँ तक नहीं डाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको ये दोनों पढ़ना है, इसलिए मैं वीडियो लाया और उस वीडियो मैंने दोनों को ऐड करके आपको बताया, ताकि आप आधा अधूरा ज्ञान ना लें, ताकि आपको आगे दिक्कत हो। ले ज्ञान तो पूरा ले, नहीं तो नहीं ले, मेरा मानना ये है। इसलिए वीडियो को देखिए, समझिए, फॉर्मूला को याद करिए। हाँ, लास्ट टिप याद करने का फॉर्मूला क्या, तो फॉर्मूला याद करने का भाई कोई ट्रिक्स होता नहीं है, जनरली ट्रिक्स को भी याद करना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना ये रहेगा, आपको इसको बार बार एक कॉपी में एक सुंदर से राइटिंग में लाइन बाय लाइन लिख लें और उसको टाइम टू टाइम, डे बाय डे टाइम देखते रहे। मान लीजिए सुबह देख लिए थोड़ा सा एक पलक में, फिर शाम को देख लिए, फिर कल सुबह देखिए, फिर शाम को देख लिए, आपको 2-3 दिन करिएगा ना, इसको पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। और ट्रिक याद करें तो ट्रिक से भूल भी जाइएगा, गलती भी हो जाएगा, इसलिए इसको याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूला को याद किया जाता है ना, मैंने भी याद किया हूँ, इसलिए इसको याद कर लें। आपको बार बार इसको देखते रहें, आपको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन फटाफट बनने स्टार्ट हो जाएंगे धड़ाधड़, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। तो नोट करिए इसको। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल D2 स्टडी को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही लगता है वीडियो लाते रहता हूँ। और साथ साथ हमारे चैनल D2 स्टडी पे क्लास 10th, 11th एंड 12th की लगातार तैयारियाँ भी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़कर अपने तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रही चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।